हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस की बुक का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखेंगे। इससे पहले हम इंटेक्स्ट क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। सबका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और इनका जो पीडीएफ है, ये वाला पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्नर बी के नाम से है, सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएंगे सारे पीडीएफ वहाँ पर। पहला क्वेश्चन है कि भाई विच ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द अबाउट द रिएक्शन बिलो इज इनकरेक्ट। तो हमें इनमें से ना क्या करना है, इनकरेक्ट वाला बताना है। तो क्या है कि ये एक रिएक्शन गिवन है, ठीक है। रिएक्शन क्या है कि लेड ऑक्साइड है और कार्बन है। पीबी होती है लेड ऑक्साइड, क्योंकि लेड का सिंबल होता है पीबी। लेड ऑक्साइड और कार्बन है। लेड ऑक्साइड और कार्बन से क्या बन रहा है, लेड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑक्सीडाइज होना और एक होता है रिड्यूस होना। ऑक्सीडाइज को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं और रिड्यूस होने को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन किसी में जुड़ती है ना, जिस चीज़ में ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है, तो उसका तो भाई सिंपल से ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन होगा जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है। और जिससे ऑक्सीजन हट रही होती है, ऑक्सीजन माइनस अगर हो रही है, तो उस चीज़ का हम लोग रिडक्शन मानते हैं कि भाई इस चीज़ का तो रिडक्शन हो रहा है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये देखो लेड ऑक्साइड था। अब लेड ऑक्साइड से हमारा लेड बन गया, तो यानी कि लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो यानी कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन का हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेड ऑक्साइड का रिडक्शन और कार्बन का ऑक्सीडेशन। तो हमें क्वेश्चन में इनकरेक्ट चीज़ बतानी है, तो पहले तो करेक्ट ढूंढ लेते हैं कि करेक्ट कौन कौन से है। तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो येस कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये वाला सही हो गया। फिर उसके बाद लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये दोनों तो क्या हो गए, करेक्ट हो गए। अब अगर ये दोनों करेक्ट हो गए तो बचे हुए दोनों क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, नहीं भाई, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नहीं, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों गलत हैं, हमें गलत बताना था। तो फर्स्ट और सेकंड किस में है, ए वाले में। तो ए वाले में फर्स्ट और सेकंड है, तो यानी कि हमारा ए वाला इज आर आंसर। तो ए इज द आंसर इस इक्वेशन में। अब देखो इसका सोल्यूशन में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इन द अबव रिएक्शन लेड ऑक्साइड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू लेड एंड कार्बन इज गेटिंग कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो लेड इज गेटिंग, लेड ऑक्साइड से लेड बन रहा है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो लेड ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन लूज कर रही है और कार्बन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। तो यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, व्हाइल गेनिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हेंस लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। दस स्टेटमेंट 3 और 4 करेक्ट है और 1 और 2 इनकरेक्ट है, क्योंकि लेड ऑक्साइड से हमारी लेड बन रही है तो इसका रिडक्शन हो रहा है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्वेश्चन 2 है, ये हम लोगों के पास Fe2O3 प्लस ट्वाइस Al, इट विल गिव Al2O3 प्लस ट्वाइस ऑफ Fe, ठीक है। ये वाली जो रिएक्शन है ये किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन डबल डिस्प्लेसमेंट किसका। तो भाई देखो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कैसे, देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक चीज़ का अपनी जगह से हट करके कहीं पे दूसरे पर लग जाना, राइट। तो अब ज़रा देखो यहाँ पर क्या था, Fe2O3, देखो Fe2O3 था, राइट, Fe2O3 था। अब यहाँ पे क्या हो गया, Al2O3 और Fe अलग हो गया, यानी कि Fe से O हट गया है और Al पे जुड़ गया है। तो यानी कि O जो है वो डिस्प्लेस हो गया है अपनी जगह से, पहले वो Fe के साथ था और अब वो Al के साथ आ गया है, यानी कि ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो हम लोग इस तरीके से इन द रिएक्शन फेरिक ऑक्साइड, ये क्या है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू आयरन। फेरिक ऑक्साइड से हमारा इधर आयरन बन रहा है, वाइल एल्यूमिनियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम से हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। दस आयरन इज गोइंग फ्रॉम कंबाइंड स्टेट टू फ्री स्टेट। आयरन कंबाइन में था, ऑक्सीजन के साथ था, वो फ्री स्टेट में चला गया। वेयर एज एल्यूमिनियम इज ग्रोइंग फ्रॉम फ्री स्टेट टू कंबाइंड स्टेट। एल्यूमिनियम फ्री था, अब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एज इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द मोर रिएक्टिव एलिमेंट Al डिस्प्लेसेस द रेस्ट रिएक्टिव एलिमेंट Fe इन दिस। तो देखो Al ज़्यादा रिएक्टिव था एज कम्पेयर टू Fe, तो इसलिए Al के साथ अब ऑक्सीजन जुड़ गया और Fe अलग हो गया है, डिस्प्लेस अलग हो गया है वो, और Al के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर।
तो जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl डाइल्यूटेड फॉर्म में यानी कि एक्वस फॉर्म में अगर आयरन में ऐड होता है तो रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन होती है Fe के साथ Cl जुड़ जाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। यहाँ पर जो हमें रिएक्शन गिवन है ये वाली रिएक्शन होती है व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, जब मेटल्स का रिएक्शंस होता है एसिड्स के साथ तब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ रिस्पेक्टिव सॉल्ट ऑफ मेटल। तो जब भी मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करती है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और सॉल्ट फॉर्म होता है, यानी कि ये FeCl2 जो है ना ये एक सॉलिड फॉर्म में एक सॉल्ट फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और भाई हम लोगों को केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करना चाहिए। तो आंसर है अ केमिकल रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो ये वाले जो है ना, ये वाले इधर वाले एरो से इधर वाले जो आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले होते हैं इनको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और एरो से राइट हैंड साइड वाले जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, राइट। इधर वाले जो हैं वो होते हैं हमारे रिएक्टेंट और इधर वाले जो हैं ये होते हैं हमारे प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एन एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज गिवन बिलो। तो N2 + 3H2, N2 और 3H2 से हमारा 2NH3 बन जाता है। वी कैन सी दैट 2 एटम्स जो थे नाइट्रोजन के और 6 एटम्स है हाइड्रोजन के, अब ये लोग यहाँ पर जा करके जुड़ गए हैं और ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यानी कि देखो 2 एटम यहाँ पे नाइट्रोजन के थे, यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन के थे, तो देखो 3 × 2 = 6 और 6 हाइड्रोजन के हो गए हैं। तो इस तरीके से आप लोग इधर इतना लिख सकते हैं। अब केमिकल रिएक्शन जो है बैलेंस्ड होनी चाहिए क्योंकि अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती है। आप लोग यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं बस। बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसलिए होनी चाहिए क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अगर हमें फॉलो करना है, क्योंकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में दोनों साइड्स में बराबर बराबर चीज़ें होनी चाहिए। रिएक्शन शुड ऑलवेज बी रिटन इन अ बैलेंस्ड फॉर्म एज द अनबैलेंस्ड रिएक्शन वायलेट्स द फंडामेंटल लॉ ऑफ conservation of mass. According to the law of conservation of mass, total mass of reactant should always be equal to the total mass of products. बस इसके आगे आपको ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ आप लोगों को लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको समझा देती हूँ बस, अगर आपको नोट करना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके लिए सफिशेंट है। तो द लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ये वाला जो है ना, ये इसमें मतलब मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कभी क्रिएट नहीं हो सकता, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, इसलिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो है वो हमेशा बैलेंसिंग बनी रहनी चाहिए। टोटल मास जो है रिएक्टेंट का वो हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल ही होना चाहिए। तो नंबर ऑफ एटम्स जो है दोनों साइड में केमिकल रिएक्शन के हमेशा इक्वल होंगे। क्वेश्चन 5 है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। पहले हम लोगों को जो लिखा हुआ है उसको हम लोगों को इक्वेशंस बनानी है, फिर उसकी बैलेंसिंग भी करनी है। तो पहला है हाइड्रोजन गैस। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस क्या करती है, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करती है। देखो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, मिल रहे हैं। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन होती है H2 और नाइट्रोजन के साथ ये कंबाइन कर रही है। हाइड्रोजन कंबाइंड विद नाइट्रोजन और इससे क्या बन रही है, अमोनिया NH3। अब इसकी बैलेंसिंग करनी भी ज़रूरी है। यहाँ पे देखो 3 H है और यहाँ पे सिर्फ 2 H है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूँ तो 3 × 2 = 6 हो जाएंगे और यहाँ पर भी 2 लगा दूँ तो 3 × 2 = 6 हो जाएंगे। तो देखो 2 N हो गए और 2 N हो गए और यहाँ पे 3 आएगा। 3 × 2 = 6 6 H हो गए और 3 × 2 = 6 6 H हो गए। तो सिंपल सा हम लोगों का ये हो जाएगा फर्स्ट वाले का आंसर। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S हो गया, ठीक है। उसको हम लोग किस में बर्न कर रहे हैं, हवा में, यानी कि ऑक्सीजन में O2 में बर्न कर रहे हैं। और बर्न करने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और पानी निकल रहा है वाटर, तो H2O, ठीक है। तो H2S, ठीक है, H2S था, फिर वो पानी हवा में जो है वो बर्निंग हुई, उसकी पानी बना, H2O बना और सल्फर डाइऑक्साइड बनी। अब बैलेंसिंग करनी भी ज़रूरी है। देखो इसमें 2 ऑक्सीजन है और इधर 3 ऑक्सीजन आ रही हैं, तो यहाँ पे 3 आ रही है तो 3 यहाँ पे लगा दो, तो 3 × 2 = 6 हो गया। अब इसके आगे 2 लगा दो इधर और फिर अब 2 × 2 = 4 हो गए, 4 H हो गए, तो इसके आगे भी 2 लगा दो तो 2 × 2 = 4। अब 2 सल्फ़र हो गए और
तो अब यहाँ पे 2 लग जाएगा, सबके आगे 3 के आगे 2 और 1 के आगे 3, इस तरीके से बैलेंसिंग। देखिए बैलेंसिंग का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, पूरी प्रॉपर बैलेंसिंग हम लोग सीखेंगे उसमें, यहाँ पर आप ऐसे देख लीजिए। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट Al2 के साथ वो रिएक्ट करेंगे टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड BaSO4। एक सेकेंड, यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट Al2S भी आएगा, यहाँ पे S की कमी है, ठीक है, Al2S क्योंकि एल्यूमिनियम सल्फेट है ना, तो Al2S3 इस तरीके से आ जाएगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 Ba हैं और 2 Al हैं, 2 Al हैं, 3 2 6, 6 क्लोरीन है, 6 क्लोरीन है, 3 B होगा, 1 S है और इधर यहाँ पर 1 S है और यहाँ पे 4 3 12 हमारे पास O2 है। तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस इट विल गिव ट्वाइस AlCl3 और थ्राइस BaSO4 और PPT, यानी कि यहाँ पे कोई सॉलिड फॉर्म में बच जाएगा। तो ये Al2SO4 का होल थ्राइस होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट है पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो 2K + 2H2O और 2KOH और प्लस H2O ये हमारा हो जाएगा। ये देखो पोटेशियम होता है K और वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्ट कर रही है और आ रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ट्वाइस KOH और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर हमारी बन करके आ रही है। तो ये हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस देख लिया। अब आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।